हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब तक हमने देखा था कि वांग जी, वीइंग और आयुआन तीनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। वीइंग उन दोनों को बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाता है, दोनों की ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीदता है। वांग जी और आयुआन इस मॉल को देखकर बहुत ही खुश हो गए थे। दोनों ने बहुत एंजॉय किया अपनी शॉपिंग को और लास्ट में वीइंग ने उन दोनों को एक अच्छा सा हेयर कट भी दिलवाया। वांग जी उस हेयर कट में बहुत प्यारा लग रहा था और अपने विलेज के कपड़े छोड़कर वांग जी ने शहर के कपड़े पहन लिए थे जो वीइंग ने उसके लिए ख़रीदे थे। उन फॉर्मल कपड़ों में वांग जी बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था और वीइंग को अब जाकर सेटिस्फैक्शन हो रही थी कि उसने अपने डैड का दिया हुआ मिशन एकदम कंप्लीट कर दिया है। आयुआन और वांग जी अब दोनों अपने सामान को पकड़कर बाहर ला रहे थे। कुछ सामान वीइंग के हाथों में भी था। वीइंग उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों कुछ खाना चाहोगे? तभी वांग जी, आयुआन दोनों कहते हैं, हाँ हमें भूख लगी है। तो वीइंग उन लोगों को एक बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाता है और वांग जी से पूछता है, तुम बताओ क्या खाना चाहोगे? तो वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, जो भी यहाँ पर सबसे अच्छा मिलता हो। तो वीइंग उससे कहता है, ठीक है, फिर मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए चीज़ें ऑर्डर कर देता हूँ। वांग जी कहता है, बट सब कुछ वेजिटेरियन होना चाहिए, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। वीइंग स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, वेजिटेरियन ही ऑर्डर करूँगा। इसके बाद वीइंग बहुत ही अच्छे से फ्राइड राइस, श्रीम और नूडल्स ऑर्डर कर देता है। आयुआन ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खा सकता था, इसीलिए वीइंग उसके लिए मोमोज़ ऑर्डर करता है और वीइंग अपने और वांग जी के लिए फ्राइड डम्पलिंग्स, वो भी सूप वाले ऑर्डर करता है। सब कुछ बहुत टेस्टी था। वांग जी के चेहरे पर तो स्माइल आ गई थी। वांग जी बहुत खुश हो रहा था। जैसे ही उनका खाना टेबल पर सर्व किया गया, आयुआन और वांग जी तो भुक्कड़ों की तरह अपने अपने खाने पर टूट पड़े और वीइंग स्माइल करते हुए उन दोनों को देखते हुए कह रहा था, आराम से खाओ, तुम्हारा खाना मैं छीन कर खा नहीं जाऊँगा, वैसे भी मैंने अपने लिए भी ऑर्डर किया है। अब वो लोग खाते हुए ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वीइंग को वांग जी बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और सीधा साधा लगता है। वहीं वांग जी को वीइंग बहुत ज़्यादा चुलबुला, नॉटी और एक अच्छा इंसान लगता है, क्योंकि विभूषण ने तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। अभी तक तो वो विभूषण से मिला भी नहीं था, पर अपने अंकल से उसके बारे में सुनकर ही वो अपने मन में एक राय बना रहा था। ज़रूर उनके बड़े ब्रदर विभूषण बहुत खड़ूस होंगे और वांग जी अजीब अजीब मुँह बना रहा था। वी उसे ऑब्जर्व करते हुए कहता है, ओए छोटू, क्या सोच रहे हो तुम? तो वांग जी कहता है, पहली बात तो मैं छोटू नहीं हूँ और मुझसे भी छोटा आयुआन है, तो तुम छोटू उसे बुलाना, मैं बड़ा हूँ। विंग कहता है, पता है, अभी तो तुम 20 साल की ही हो, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। वांग जी कहता है, पर मैं छोटू नहीं हूँ। विंग कहता है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, वांग जी या लन वांग जी? वांग जी पाउट बनाते हुए कहता है, आप मुझे लानसान बुला सकते हैं, ये मेरा पेट नेम है। विंग कहता है, वो नाइस, तुम मुझे विंग बुला सकते हो या फिर चाहो तो आइंग भी बुला सकते हो, जैसा तुम चाहो। वांग जी कहता है, मैं आपको आइंग बुलाऊं? विंग बहुत खुश हो जाता है और विंग अपने चिन पर हाथ रखकर वांग जी की तरफ बैठते हुए कहता है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे आइंग बुलाओगे। विंग की ऐसी हरकतें देखकर वांग जी थोड़ा ब्लश कर रहा था और आयुआन, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बस अपने खाने में लगा हुआ था। अब वो लोग अपना सारा काम ख़त्म करके अपने घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में वीइंग वांग जी और आयुआन को आइसक्रीम भी खिलाता है, जो कि जामुनी फ्लेवर की थी, जो दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी और वो डबल फ्लेवर में थी, जिस पर चॉकलेट की कवरिंग की हुई थी। और वीइंग और वांग जी और आयुआन तीनों ने उस आइसक्रीम का बहुत मज़ा लिया था। आइसक्रीम का टेस्ट भी उन्हें बहुत पसंद आया था। आयुआन को तो इतनी पसंद आ गई थी वो आइसक्रीम कि वो उसकी फेवरेट हो गई थी। विंग ने कुछ आइसक्रीम घर के लिए भी पैक करवा ली थी, ताकि वांग जी और आयुआन जब खाना चाहें तो खा सकें। उसके बाद वो लोग घर के लिए निकलते हैं। रास्ते से आइसक्रीम पैक करवाने के बाद आयुआन और वांग जी दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे और विंग
उन दोनों को उनके रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए कह देता है। बाकी का सारा सामान विंग सर्वेंट से वांग जी के रूम में पहुंचाने के लिए कह देता है। विंग अब अपने गैरेज की तरफ चला जाता है क्योंकि अब उसे अपनी बाइक को मॉडिफाई करना था जिस पर वो पिछले 2 दिनों से काम कर रहा था। विंग डिनर टाइम तक अपने गैरेज से बाहर नहीं निकलता और यहाँ वांग जी और आयुआन जो घोड़े बेचकर फिर से सो गए थे एक बार, क्योंकि उनकी सफ़र की थकावट ख़त्म नहीं हुई थी और कल वांग जी को आयुआन के लिए स्कूल देखना था और अपने लिए कॉलेज देखना था ताकि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। डिनर टाइम पर मिस्टर वी चांग से विंग, वांग जी और आयुआन ये तीनों बैठे हुए थे और वो लोग वेट कर रहे थे विभूषण के आने का। विभूषण 10 मिनट बाद ही आ जाता है और वो सबको ग्रीट करता है। वांग जी और आयुआन उसे देखकर कंफ्यूज हो रहे थे, ये बंदा एक ही टाइम पर एक साथ दो जगह पर। फिर मिस्टर वी चांग से उसे बताते हैं, वांग जी ये मेरा दूसरा बेटा है विभूषण, बीइंग का जुड़वा भाई। तुम इन्हें आइंग बुला सकते हो, आशियन बुला सकते हो। इन दोनों के नाम थोड़े थोड़े सिमिलर हैं। तुम्हें इनके नाम याद करने में परेशानी नहीं होगी, हाँ बस इनके चेहरे पहचानने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। शुयांग जो विंग के पीछे खड़ा हुआ था वो स्माइल करता है। वी चांग से कहते हैं, शुयांग तुम्हें हमारे साथ डिनर करके ही जाना बेटा। शुयांग हाँ में सिर हिलाता है और वो विंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। विभूषण कहता है, डैड मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम सब लोग डिनर करेंगे। मिस्टर वी चांग से कहते हैं, विभूषण इससे मिलो, ये है लान वांग जी, मेरे दोस्त का बेटा, और आज से ये यहीं रहेगा और इसीलिए ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम इन दोनों का ध्यान रखो मेरी गैर मौजूदगी में। और तुम्हारी मदर नेक्स्ट वीक लौटने वाली है तो मुझे बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं चाहिए, ओके। विभूषण हाँ में सिर हिलाता है। आयुआन पाउटी लिप्स बनाकर उन दोनों की तरफ देख रहा था। आशियन और आई दोनों को देखकर वो तो कंफ्यूज हो रहा था। विभूषण आयुआन की तरफ देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है, पर वांग जी को देखते ही वो स्माइल तुरंत गायब हो जाती है। शुयांग के साथ विंग अपने रूम में जाता है। शुयांग विभूषण से कहता है, बॉस ये ओमेगा, ये वही ओमेगा है जिसने मुझे उस जगह से बचाया था, बट ये बस थोड़ा सा अलग दिख रहा है। विभूषण कहता है, क्या सच में ये वही है? शुयांग कहता है, हाँ मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता, ये वही है। ये उन ओमेगास के साथ था जिन्हें किडनैप किया गया था सेलिंग के लिए। मुझे लगता है इसके डैड ने शायद इसीलिए इसे यहाँ भेजा है ताकि हम लोग इसे प्रोटेक्ट कर सकें। जिन्स ज़रूर इस पर नज़र रखेंगे, इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसे मारने की कोशिश करेंगे। विभूषण कहता है, फिर तो मुझे जिन्स को देखना होगा और इसे प्रोटेक्ट करना सच में हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इसने तुम्हें बचाया है, साथ में हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने से भी बचाया है। शुयांग इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तुम जाओ जाकर गेस्ट रूम में चेंज कर लो और मैं चाहता हूँ तुम आज रात यहीं रुक जाओ, बहुत ज़्यादा देर हो गया है, तुम्हें अब अपने घर नहीं जाना चाहिए। शुयांग हाँ में अपना सिर हिलाता है। विंग अपने वॉशरूम में चला जाता है और चेंज करके फिर आता है। शुयांग भी चेंज कर चुका था। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। वांग जी आयुआन को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। आयुआन अभी छोटा था और वो खाना खाते हुए छोटी छोटी शरारतें करता था, जैसे कि खाना ठीक से नहीं खाना, खाने में से कुछ चीज़ें निकाल देना। गाइस ऐसा हम में से भी बहुत से लोग करते हैं, जैसा खाना खाते वक्त कुछ लोगों को आदत होती है ना कुछ निकालने की, वैसे ही आयुआन भी वहाँ खाने में बैठे बैठे कुछ चीज़ों को इधर उधर निकाल रहा था और वांग जी एक बहुत ही केयरफुल मदर की तरह आयुआन को डांट रहा था और उसे हर चीज़ किसी न किसी बहाने से खिला रहा था। आयुआन जो बस मुंह बना रहा था और वांग जी जो उसे अपने हाथों से खिला रहा था वो खाना खा रहा था। ये देखकर आशियन विंग को बहुत हंसी आ रही थी और विभूषण जो उन सबको शांति से देख रहा था। मिस्टर वी चांग से कहते हैं, विंग तुम्हें सब पता है ना, और हाँ कल वांग जी और आयुआन दोनों के लिए एक स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत है, तो तुम अपने
ही कॉलेज में वांग जी का एडमिशन करवा देना, और हाँ, वांग जी के कॉलेज के आसपास की किसी फैकल्टी में स्कूल भी ढूंढ लेना। विभूषण कहता है, डैड मुझे टाइम नहीं है, आप वीइंग को भेज दीजिए। तो वी चांगसे और वीइंग दोनों भी विभूषण की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम ही ये काम करोगे, क्योंकि वीइंग अपने कार्ड्स का एग्जीबिशन लेकर यहाँ से 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। और हाँ, मुझे भी टाइम नहीं है, तुम्हारी मदर के आने से पहले मुझे भी अपनी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स को फिनिश करना है। तुम जानते हो ना, अब तुम्हें ये काम करना होगा। विभूषण अनोइंगली फेस बनाता है और वांग जी को घूर कर देखने लगता है। वांग जी तो विभूषण के ऐसे घूर कर देखने से ही डर गया था। वो अपना सर नीचे कर लेता है और उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना फेस उठाकर ऊपर देखे। विंग एक चगल करता है और अपना डिनर कंप्लीट करता है। विभूषण जो आयुआन और वांग जी दोनों को देखते हुए अपना डिनर कंप्लीट करता है। वांग जी की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। विंग की उस नज़र से, विभूषण के उस लुक से वांग जी डर गया था और अब तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर अपना फेस उठाकर देख सके। डिनर कंप्लीट होने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, पर आयुआन जो अपने रूम में नहीं जाना चाहता था, वो वांग जी से कहता है, गगा यहाँ बहुत बड़ा गार्डन है, क्या हम गार्डन में घूमने चलें? तो वांग जी आयुआन से कहता है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें गार्डन में घुमाने ले चलता हूँ, पर हम लोग यहाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, वरना हमें यहाँ डांट भी पड़ सकती है। आयुआन कहता है, प्लीज़ थोड़ी सी देर। तो विंग वांग जी से कहता है, वांग जी आयुआन से तुम्हें इतना डराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब ये घर तुम लोगों का भी है, तो तुम लोग जहाँ चाहे वहाँ फ्रीली घूम सकते हो, बट हाँ ध्यान रखना, ब्रदर भूषण की नज़रों में मत आना। आशियान ब्रदर को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो फिर मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आयुआन कहता है, आएंगे अगा, आप भी चलो ना। तो आएंगे यानी कि विंग कहता है, चलो चलता हूँ, तुम लोगों को कुछ दिखा भी देता हूँ। विंग उन दोनों को गार्डन घुमा रहा होता है। वांग जी और आयुआन को गार्डन बहुत पसंद आता है। तभी विंग कहता है, अगर तुम दोनों बोर हो जाओ इस घर में बैठे बैठे और अपनी पढ़ाई लिखाई से, तो कभी यहाँ भी आ जाना। विंग उन्हें अपने गैरेज के पास ले जाता है और अपना गैरेज ओपन करता है। उन्हें अंदर ले जाते हुए कहता है, यहाँ पर मैं अपने काफ़ी सारी कार्स बाइक्स को मॉडिफाई करता रहता हूँ, यहाँ तक कि मैं कभी कभी कुछ नई कार्स और बाइक्स भी डिज़ाइन करता हूँ। बस मैं डैड से बच कर रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बार मुझे धमकाया था, तुम्हारे आने से पहले अगर मैं अपने गैरेज से बाहर नहीं निकला ना टाइम से, तो वो मेरे पूरे गैरेज को आग लगा देंगे, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा करियर बर्बाद हो जाए। पर तुम दोनों चाहो तो यहाँ आ सकते हो। वैसे यहाँ पर मेरे अलावा कभी कोई आता जाता तो नहीं है, मेरी फैमिली में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, बस कभी कभी भूषण ब्रदर आ जाते हैं और वो ऐसा कर लेते हैं। उन्हें कभी कभी मेरी डिज़ाइन की हुई कार्स पसंद आ जाती हैं और वो मेरी कार्स को सेल करने के लिए भी मुझे कहते हैं, इसलिए मैं 2 दिनों के लिए कल ही बाहर जाने वाला हूँ। वांग जी कहता है, वाह आप तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, आप इतनी अच्छी कार्स डिज़ाइन करते हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि कोई इतनी अच्छी कार्स भी डिज़ाइन कर सकता है, क्या आप मुझे इनमें से कुछ चीज़ें सिखाएंगे? विंग कहता है, ओह ऑफ कोर्स, जब मैं फ्री होऊंगा मैं तुम्हें थोड़ा बहुत सिखा दूंगा। वैसे तुम क्या करना चाहोगे इनका, क्या तुम्हें भी मेरे साथ काम करने में इंटरेस्ट है? वांग जी कहता है, मुझे एआई से रिलेटेड चीज़ें बनाना और इस तरीके की टेक्निकल चीज़ें सीखना बहुत पसंद है, तो मैं आपसे सीखना चाहूँगा। विंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हें सिखा दिया करूँगा, और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम मेरे साथ मेरे काम में हेल्प करोगे। उसके बाद बहुत देर तक वो लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, और उसके बाद आयुआन जो थक गया था, विंग उसे अपने गोद में ले लेता है। वांग जी विंग से कहता है, मुझे लगता है अभी से नींद आ रही है, तो हमें अंदर चलना चाहिए। तो विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। विंग आयुआन को अपनी गोद में कैरी किए ही उसे वांग जी के रूम तक छोड़ने आता है, और वांग जी को गुड नाइट विश करके उसके रूम से जाने लगता है। वांग जी विंग से रोकते हुए कहता है, थैंक यू वी गगा, आपने आज हमारी बहुत हेल्प की। विंग कहता है, हेल्प की नहीं, हेल्प करनी पड़ी। वैसे अब तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकते हो, और वैसे मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो 2 दिन के बाद तुम मुझे बता सकते हो। तब तक तुम्हारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तुम डैड से कह देना, या फिर आशियान गगा से कह देना। वैसे आशियान इतना बुरा नहीं है, वो है मेरा भाई, लेकिन थोड़ा सा ही खड़ूस है। वैसे आशियान गगा
बस दिखने में खड़ूस है लेकिन वो दिल के बहुत सॉफ्ट है, तो तुम्हारी हेल्प वो कर देंगे, बस उनके सामने थोड़ी सी स्माइल कर देना, ठीक है। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और उसके बाद विंग उन्हें गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग, वांग जी, बेवुशियन, शुयांग, मिस्टर वे और आयुआन सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग अपने डैड को अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा था। विंग की कार्ड्स की डिज़ाइंस देखकर उसके डैड बहुत खुश हो रहे थे। विंग के डैड वो आशियन से कहते हैं, आशियन तुम भी ईंग की डिज़ाइन की भी कार्स देखो ना, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव बिकने वाली हैं। विंग तुम्हारा तो बहुत ही अच्छा होगा अगर तुम अपनी खुद की एक कंपनी खोल लो, तो तुम्हारे अंडर काफ़ी सारे लोग काम कर सकते हैं बेटा। विंग कहता है डैड अभी के लिए तो मुझे नहीं खोलनी है, फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करूँ, मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं काम सीख के करना चाहता हूँ। उसके डैड और ब्रदर दोनों उसे सपोर्ट करते हैं। आशियन कहता है ठीक है मुझे समझ में आ गया यिंग, बट अब तुम्हें ध्यान रखना होगा। वेल जाओ जाकर अपनी पैकिंग कर लो और टाइम से निकल जाना। और तुम दोनों, वो वांगजी और आयुआन की तरफ देखकर कहता है जल्दी से रेडी होकर आ जाओ 5 मिनट में, मुझे तुम लोगों को तुम्हारे लोकेशन पे छोड़ के अपने ऑफिस भी जाना है। विंग बहुत ही रूडली उन दोनों से बात करता है तो वी चांग से उसे डांटते हुए कहते हैं वो दोनों बच्चे हैं और ओमेगाज हैं, स्माइल करके बात किया करो, ऐसे ओमेगाज से बात करते हैं क्या, तुम तो उन्हें डरा दोगे दोनों। विंग कहता है डैड वांगजी मेरे साथ बहुत अच्छा है, मैं उसे नहीं डराता, क्यों वांगजी। वांगजी स्माइल करते हुए कहता है हाँ, और वांगजी की स्माइल देख के भी विशियन को थोड़ा सा अनोइंग फील होता है यहाँ पर। वांगजी कहता है मैं रेडी हूँ, अब चलिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। बीइंग और वांगजी की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है, बट कैसे विशियान और वांगजी की बॉन्डिंग होगी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।